गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सुबोध व्याकरण में चैप्टर 12 अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ेंगे। इस पाठ में हम अविकारी या अव्यय, क्रिया विशेषण के भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर, समुच्चय बोधक के भेद, समानाधिकरण, व्याधिकरण, विस्मयादि बोधक भाव और उनके लिए शब्द, निपात, यह सब देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर पेज नंबर 67, अविकारी शब्द, फर्स्ट पैरा। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर अपने रूप बदलते रहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द है। अव्यय का भाव व्यय न होने वाला, व्यय मीन्स खर्च न होने वाला। अव्यय वे शब्द होते हैं जिसका रूप नहीं बदलता, इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। यह इसकी परिभाषा है। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे अव्यय के भेद। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, क्रिया विशेषण, सेकंड, संबंध बोधक, थर्ड, समुच्चय बोधक, फोर्थ, विस्मयादि बोधक, फिफ्थ, निपात। उपयुक्त तीनों वाक्यों में बहुत, तेज और कम शब्द क्रमशः रोने, भागने और खाना क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। व्याकरण में इन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ ऊपर आपको उदाहरण दिख रहे हैं। बच्चा बहुत रोता है, हिरन तेज भागता है, कम खाओ। इन वाक्यों में बहुत, तेज, कम शब्द क्रमशः रोने, भागने और खाना क्रियाओं की विशेषता बताता है। व्याकरण में इन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। बच्चा रो तो रहा है पर बहुत रो रहा है, हिरन भाग रहा है पर तेज भाग रहा है, और कम खाओ, खाना तो खाओ पर कम खाओ। यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह उदाहरण क्रिया विशेषण में आते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, फर्स्ट, सेकंड, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, थर्ड, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, फोर्थ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए। विकास को आज आना है, हम प्रातः घूमने जाते हैं, आजकल वर्षा नहीं होती, प्रत्युष हर बार प्रथम आता है। इन उदाहरणों में क्रिया के काल और समय की विशेषता बताई गई है। जैसे विकास को आज आना है, आजकल वर्षा नहीं होती, हम प्रातः घूमने जाते हैं, प्रत्युष हर बार प्रथम आता है। इसमें काल और समय की विशेषता बताई गई है, इसलिए यह उदाहरण कालवाचक विशेषण के कहलाएंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द।
तत्काल, शीघ्र, पीछे, तदनंतर, सदैव, कई बार, निरंतर, तभी, जब, तब, यदा कदा, अभी, फिर कभी आदि। सेकंड विशेषता हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, इधर उधर मत देखो, हमें दाई और जाना है, कुत्ता हमारे पीछे चलने लगा, गमला छत से ऊपर, गमला छत के ऊपर रखा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध होता है। जैसे देखिए, गमला छत के ऊपर रखा है, छत के ऊपर रखा है गमला, यह उसका स्थान बताया जा रहा है। कुत्ता हमारे पीछे चलने लगा, कुत्ता हमारे पीछे चलने लगा, यह भी स्थान बताया जा रहा है। हमें दाई और जाना है। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द बाएं, नीचे, इस और, उस और, की और, के चारों ओर, की दोनों ओर, कहाँ, जहाँ, इधर उधर, बाहर, अंदर, यहाँ वहाँ आदि। थर्ड विशेषण देखेंगे हम क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं बिल्कुल थक गया था, उतना ही बोलो जितना कहा जाए, मैं बाहर निकला ही था कि वर्षा होने लगी, कभी कभी यहाँ भी आ जाया करो। यहाँ उदाहरण में परिमाण और परिमाण बताया जा रहा है। मैं बिल्कुल थक गया था, उतना ही बोलो जितना कहा जाए, कभी कभी यहाँ भी आ जाया करो, मैं बाहर निकला ही था कि वर्षा होने लगी। क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है यहाँ। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द बहुधा, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, न्यून, अल्प, बहुत कुछ, पर्याप्त, कम, बूंद बूंद, केवल, प्रायः, अनुमानत, सर्वथा आदि। फोर्थ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, आप बोलिए, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, खुशी में वह जोर से उछला, साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, खरगोश तेज दौड़ता है। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द अचानक, सहसा, एकाएक, बेशक, शायद, संभव, किस आदि। संबंध बोधक। रोहित मीना के साथ जा रहा है, यहाँ संबंध बताया जा रहा है। मोहित मीना के साथ जा रहा है। किताब पर सेब रखा है, यहाँ किताब और सेब के बीच संबंध बताया जा रहा है। यहाँ मीना और मोहित एक साथ जा रहे हैं, इसमें दोनों का संबंध बताया जा रहा है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के भेद। हिंदी में मुख्य रूप से दो प्रकार के संबंध बोधक का प्रयोग होता है। रचना रूप, रचना के आधार पर संबंध बोधक, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक। रूप रचना की दृष्टि से संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक। से, ने, को, का, की, के, में, पर आदि यह रूढ़ में आते हैं।
यौगिक में के लिए, की और, के बिना, के पश्चात आदि यह यौगिक में आते हैं। यही आपको पढ़कर यहाँ आपको कारक चिन्हों की याद आ रही होगी। चलिए अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, कालवाचक, के पश्चात, के ऊपर आदि। स्थानवाचक, सेकंड, स्थानवाचक, के अंदर, के भीतर, के बाहर, के नीचे आदि। थर्ड, दिशावाचक, की और, के दोनों ओर आदि। फोर्थ, कारणवाचक, के कारण, के मारे आदि। फिफ्थ, तुलनात्मक, के आगे, के समक्ष, की और। सिक्स, संग्रहात्मक, भर, तक, समेत आदि। सेवेंथ, विरोध सूचक, उल्टे, प्रतिकूल, विरुद्ध। एट्थ, साधनवाचक, द्वारा, जरिए, निमित्त। नाइन्थ, समता सूचक, सदृश, तरह, तुल्य, अनुसार। विषयवाचक, टेंथ, विषयवाचक, के विषय में, लेख आदि। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक में ये जो सारे शब्द आपको यहाँ दिख रहे हैं, वे सारे उन सारे शब्दों का आप वाक्य प्रयोग करते समय उपयोग कर सकते हो। वाक्य बनाते समय उपयोग कर सकते हो आप इन सारे शब्दों का। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। जब अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तब ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण देखिए, तुम बाहर चले जाओ। तुम बाहर चले जाओ, यहाँ संबंध बता रहा है, एक दूसरे से कह रहा है कि तुम बाहर चले जाओ। यह संबंध बोधक में यह उदाहरण आया है। तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। समुच्चय बोधक, उदाहरण देखिए समुच्चय बोधक के। पढ़ाई कर लो अन्यथा फेल हो जाओगे। वह चला गया क्योंकि उसे काम था। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द अन्यथा तथा क्योंकि दो वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ रहे हैं, इन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। पढ़ाई कर लो अन्यथा फेल हो जाओगे। पढ़ाई कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। वह चला गया क्योंकि उसे काम था, यहाँ पर भी ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यह उदाहरण समुच्चय बोधक में आते हैं। परिभाषा देखिए, जो अव्ययी शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहले हम देखेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय दो या दो से अधिक किंतु समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय दो या दो से अधिक किंतु समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह न तो किसी की सुनता न मानता। तुमने खाना खाया या नहीं। कुछ अन्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक और, तो, तथा,
व, या, अथवा, चाहे, अन्यथा, अतः, इसलिए, इस कारण, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि आदि। वैधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय एक वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें वैधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने बहुत मेहनत की ताकि सफल हो सकूं। विनीत ने बताया कि वह कल आएगा। विनीत ने बताया कि वह कल आएगा। यहाँ यह वाक्य की से जुड़ा हुआ है और विनीत यह कह रहा है कि विनीत यह बता रहा है कि वह कल आएगा। कुछ अन्य वैधिकरण समुच्चय बोधक तो यद्यपि, जिससे कि, मानो, अर्थात, यानी, जिससे कि, तथापि, विस्मयादि बोधक। हाय, अब मेरा क्या होगा? वाह, तुमने बहुत अच्छा खेला। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द हाय तथा वाह मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं। इन्हीं विस्मयादि बोधक कहते हैं। परिभाषा देखिए, जो अव्यय हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, लज्जा आदि भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक के भाव। मनोभाव के आधार पर विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित भेद होते हैं। प्रशंसा, प्रोत्साहन करना है तो वहां यह शब्द आएंगे, शाबाश, शाबाश, वाह, बहुत सुंदर। उत्साह और प्रसन्नता में वाह, आह, वाह, आहा, धन्य, यह शब्द आएंगे। विस्मय, आश्चर्य के भाव में आहा, ओहो, क्या, अरे, अहो, यह शब्द आएंगे। शोक और घृणा के भाव में हाय, उफ, आह, हे राम, यह शब्द आएंगे। घृणा के भाव में छी छी, धत, उफ, धिक, हट, यह शब्द आएंगे। चेतावनी के भाव में सावधान, खबरदार, बचो, यह शब्द आएंगे। भय के भाव में हाय, बाप रे, यह शब्द आएंगे। क्रोध के भाव में अरे, चुप, यह शब्द आएंगे। अनुमोदक, स्वीकृति के भाव में अच्छा, आहा, यह शब्द आएंगे। आशीर्वाद के भाव में जीते रहो। संबोधन के भाव में अजी, हे, अरे। इच्छा के भाव में काश, हाय। विशेष देखिए, कभी कभी संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में होता है। जैसे संज्ञा में राम राम, ऐसा भी होता है। सर्वनाम में क्या, कौन। चलिए निपात पढ़ेंगे अब। हिंदी में कुछ अव्यय शब्द ऐसे भी होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष रूप से बदल देते हैं। जैसे उदाहरण, बिल्ली ने ही दूध पिया था। बिल्ली ने ही दूध पिया था। इसका अर्थ है बिल्ली ने ही दूध पिया, किसी और ने नहीं। बिल्ली ने दूध ही पिया था। बिल्ली ने दूध ही पिया था, पानी आदि नहीं पिया, यह इसका भाव है। बिल्ली ने दूध पिया ही था। बिल्ली ने दूध पिया ही था, बिखेरा नहीं था। यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं और तीनों का अर्थ अलग अलग है। पहले उदाहरण में बिल्ली ने ही दूध पिया और किसी ने नहीं, यह बताया जा रहा है। दूसरे उदाहरण में बिल्ली ने दूध ही पिया,
कुछ और नहीं पिया, यह भी बताया जा रहा है। तीसरे उदाहरण में बिल्ली ने दूध पी लिया था, बिखेरा नहीं, यह बताया जा रहा है। उपयुक्त तीनों वाक्यों में ही अलग अलग स्थानों पर आ जाने से प्रत्येक वाक्य के अर्थ में अंतर आ गया है। परिभाषा देखिए, जो अव्यय किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। कुछ अन्य निपात शब्द देखिए, केवल, तक, भर, मात्र, तो, भी आदि।